बीजेपी में जाकर सिंधिया को मिल गया कैटरिंग का काम। शाह जब भी आते हैं सिंधिया उन्हें खाना परोसते ही दिखते हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा सिंधिया कांग्रेस पर थे भार, अब कांग्रेस राहत में। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए इस बार सभी की नजरें ग्वालियर चंबल रीजन पर लगी हुई हैं। इस रीजन में विधानसभा की 34 सीट आती हैं। वैसे मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल संख्या देखें तो ये 230 है और ऐसे में 34 सीटें इसका छोटा सा हिस्सा ही होती हैं। लेकिन पिछले 5 साल की राजनीति में से 34 सीटें ही बड़ा खेल करती रही हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने स्वीप कर दिया था और इसी की बदौलत एमपी में कांग्रेस की सरकार बन गई थी। लेकिन कांग्रेस की सरकार गिरी भी तो इसी रीजन के चलते गिरी थी, क्योंकि कांग्रेस में जब सिंधिया ने बगावत की थी तो यहीं के अधिकांश कांग्रेसी विधायक सिंधिया के साथ इस्तीफा देकर बीजेपी में चले गए थे। सिंधिया के जाने के बाद कांग्रेस ने यहीं के कद्दावर नेता और 7 बार एक सीट से ही लगातार विधानसभा चुनाव जीतने वाले डॉक्टर सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाकर सिंधिया के सामने खड़ा कर दिया है। डॉक्टर गोविंद सिंह भिंड जिले की लाहार सीट से विधायक हैं। वो 1989 से लगातार इस सीट से चुनाव जीत रहे हैं। पहला चुनाव उन्होंने जनता दल की टिकट पर जीता था और उसके बाद 6 चुनाव कांग्रेस के टिकट पर जीते हैं। डॉक्टर सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस के नाम पर सिंधिया की राजनीति चल रही थी। कांग्रेस पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराज बनकर काम करते थे, वहीं अब बीजेपी में कैटरिंग का काम करते हैं। जब भी अमित शाह आते हैं तो उन्हें खाना परोसने काम किया जाता है। कांग्रेस में रहते हुए सिंधिया बड़े नेताओं के बगल में बैठकर भोजन करते थे, लेकिन बीजेपी में जाने के बाद सिंधिया कैटरिंग का काम कर रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी जिसमें सिंधिया नाश्ते की प्लेट शाह की ओर बढ़ा रहे थे। इससे पहले जब बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा एमपी दौरे पर आए थे तो उस समय भी इसी तरह की तस्वीरें जारी हुई थी और इसी को लेकर डॉक्टर गोविंद सिंह ने तंज कसते हुए कहा था कि सिंधिया अब कैटरिंग का काम करने लगे हैं, वो लोगों को खाना परोसने की ड्यूटी कर रहे हैं। कांग्रेस में जब तक सिंधिया रहे महाराज बनकर रहे, बीजेपी में वो भाई साहब हो गए हैं। गोविंद सिंह ने कहा कि भाजपा में कार्यकर्ता को बचपन से ही झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। झूठ बोलकर ही सत्ता में आए हैं, जनता आप समझ गई है। इसलिए आगामी चुनाव से प्रदेश से शिवराज सिंह और देश से मोदी को हटाकर ही जनता देश को सुरक्षित करेगी। नेता प्रतिपक्ष ने दावा कर कहा कि इस बार भिंड जिले की सभी 5 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिलेगी, बीजेपी का खाता तक नहीं खुल पाएगा। डॉक्टर सिंह ने सिंधिया पर तीखा निशाना साधते हुए कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का इतिहास कौन नहीं जानता। 53 साल से सिंधिया ने कांग्रेस पर कब्जा करके रखा था, कांग्रेस को अपने महल में गिरवी करके रखा हुआ था। सिंधिया के रहते हुए ग्वालियर में सांसद बीजेपी का कैसे बना, मुरैना नगर निगम कैसे जीती, इन सारे सवालों के जवाब अब लोगों को मिल चुके हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता पूरी तरह से परेशान है। ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा है जो सरकार से पीड़ित न हो, जिसका शोषण न किया गया हो। इस बार जनता में भाजपा के प्रति आक्रोश है, इसलिए चुनाव जनता ही लड़ेगी। आंधी को रोका जा सकता है, लेकिन इस बार जनता का तूफान चलेगा, जिसके परिणाम आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी साफ कर दिया है कि इस बार टिकट वितरण में किसी भी नेता की सिफारिश नहीं चल रही है। कमलनाथ और कांग्रेस हाईकमान ने उम्मीदवारों के चयन को लेकर सर्वे कराया है और इस सर्वे में जिसका नाम आया है उसी को टिकट दिया जाएगा। जिसका नाम नहीं है वो कांग्रेस का पुराना नेता है तो सरकार बनने पर उसका ख्याल रखा जाएगा, लेकिन टिकट उसी को मिलेगा जिसमें जीतने की क्षमता होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।